गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित की जाने वाली झांकियाँ की थीम क्या है? ठीक है, तो आज जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 2025 के जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें प्रदर्शित झांकियाँ, ठीक है, प्रदर्शित झांकियाँ जो है इसकी थीम की क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, उज्ज्वल उज्ज्वल भारत, ठीक है, विरासत और विकास। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अभी में है, ठीक है, स्वर्णिम भारत, जिसमें विरासत और विकास। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर सी है विकसित भारत, ठीक है, विरासत और विकास। यह ऑप्शन नंबर डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 26 जनवरी 2025 यानी कि गणतंत्र दिवस 2025 में जो प्रदर्शित की जाएगी झांकियाँ, ठीक है, इसकी थीम है स्वर्णिम भारत यानी कि विरासत और विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को कहाँ हलवा सेरेमनी आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये जो हलवा सेरेमनी है ये कहाँ पे आयोजित की गई है? ठीक है, ये हलवा सेरेमनी है जो ये निर्मला सीतारमण, ठीक है, बजट की तैयारी के अंतिम रूप देने के लिए यह सेरेमनी की आयोजन किया गया है शुक्रवार को। ठीक है, ये निर्मला सीतारमण है जो यह केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि यह वित्त मंत्री हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका हलवा सेरेमनी है जो कहाँ आयोजित की गई है? इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, ए में नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हो गया मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हो गया जयपुर, ऑप्शन नंबर डी हो गया अहमदाबाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है, हलवा सेरेमनी है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, इसका आयोजन किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह बजट को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संघीय न्यायपालिका ने, ठीक है, जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले सरकार आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हो गया चीन, ऑप्शन नंबर सी हो गया फ्रांस, या ऑप्शन नंबर डी हो गया इजराइल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश है जो, ठीक है, देखिए, संघीय न्यायपालिका जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले सरकार को आदेश पर यह अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है। ठीक है, अमेरिका देश। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कब तक भारत में बुजुर्गों की संख्या, ठीक है, बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी? ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। ठीक है, यह इसका रिपोर्ट के अनुसार भारत में, ठीक है, भारत में बुजुर्गों की संख्या यानी कि 60+, ठीक है, 60+ की संख्या और बच्चों की संख्या यानी कि 0 से 14 वर्ष के बीच में, ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे और बुजुर्गों की संख्या, मतलब कि कितने साल तक बुजुर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी बच्चों के अपेक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया वर्ष 2030, ऑप्शन नंबर बी हो गया वर्ष 2035, ऑप्शन नंबर सी हो गया वर्ष 2046, या ऑप्शन नंबर डी हो गया वर्ष 2050। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 2046। ठीक है, वर्ष 2046 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या, ठीक है, बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी। ठीक है, 2046 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या जो बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यह जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव है जो ये कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो गया बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी हो गया अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी हो गया मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया जयपुर जो कि राजस्थान में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली यानी कि SRS के अनुसार वर्ष 2018-20 में, ठीक, 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात, ठीक है, बढ़कर कितना हो गया है। ठीक है, लिंगानुपात कितना हो गया है वर्ष 2018-20 के अनुसार। ठीक है, इसमें ये प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के अनुसार यह बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 1000 पे 892, ऑप्शन नंबर बी हो गया 1000 पे 907, ऑप्शन नंबर सी हो गया 1000 पे 943, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 1000 पे 990। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा 1000 पे 907। ठीक है, 1000 पे 907 हो गया, ये लिंगानुपात हो गया। ठीक है, पुरुषों पर। ठीक है, वर्ष 2018-20 के अनुसार ये प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के अनुसार यह बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, केंद्रीय मंत्री, ठीक है, निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 का बजट ये कब संसद में पेश करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया 31 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी हो गया 3 फरवरी। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो ये वित्त वर्ष 25-26 का बजट है जो 1 फरवरी को संसद में पेश करेगी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने ये 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के लिए नई एरो स्पेस और रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए हो गया हरियाणा, बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हो गया तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर डी हो गया उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये का ये निवेश किया है। ठीक है, निवेश किया है नई एरो स्पेस और रक्षा नीति के लिए। ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 27 जनवरी से 2 फरवरी तक नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व आयोजित करेगा। ठीक है, तो ये लोक संवर्धन पर्व है जो 21 मंत्रालय के द्वारा ये 27 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी हो गया अल्पसंख्यक मंत्रालय, या ऑप्शन नंबर डी हो गया रक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ये 27 जनवरी से 2 फरवरी तक नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व है इसका आयोजन किया जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अल्पसंख्यक, ठीक है, लोक संवर्धन पर्व है जो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी जो समूह है ये कौन सा देश मंजूरी दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी हो गया चीन, ऑप्शन नंबर सी हो गया अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी हो गया भारत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ठीक है, तो अमेरिका देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी, तो यह कितवीं जयंती थी। ऑप्शन नंबर ए 121वीं, ऑप्शन नंबर बी 125वीं, ऑप्शन नंबर सी 128वीं, या ऑप्शन नंबर डी 131वीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी 128वीं। ठीक है, 128वीं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो 23 जनवरी को जयंती मनाई गई है यह 128वीं जयंती थी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, 17 धार्मिक स्थलों पर इस शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध कहाँ लगाया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला, ठीक है, बोई मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना जो पुस्तक मेला है वो है बोई मेला। ठीक है, इसका आयोजन है जो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, या ऑप्शन नंबर डी हो गया पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला जिसका नाम है बोई मेला, ठीक है, इसका आयोजन है जो कोलकाता में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत का योगदान देगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया 5.5%, ऑप्शन नंबर बी 11.05%, ऑप्शन नंबर सी 13.42%, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 18.06%। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 13.42%। ठीक है, 13.42% है जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत में राष्ट्रीय आय का, ठीक है, राष्ट्रीय आय का ये 13.42% की योगदान दी है। ठीक है, अच्छा अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में 1.78 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, राज्य सरकार ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में 1.78 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर समरसीबल को लॉन्च करेगा? ठीक है, तो ठीक है, तो वह कौन सा देश है जो ठीक है अंडर वाटर समरसीबल को लॉन्च करेगा? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अच्छा चलिए अमेरिका, ये अमेरिका कट गया, सी में ऑप्शन कुछ नहीं है। ठीक है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी हो गया भारत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत देश है जो, ठीक है, ये पहली मानव पनडुब्बी जो कि अंडर वाटर समरसीबल को लॉन्च करेगा। ठीक है, भारत देश है जो, ठीक है, पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर समरसीबल को लॉन्च करेगा भारत देश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर बीएसएफ ने भारत और पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन ये सर्द हवा शुरू किया है? ठीक है, तो भारत है जो किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य का जो जहाँ पे भारत और पाकिस्तान के सीमा है वहाँ पे बीएसएफ के द्वारा, ठीक है, ये सर्द हवा ऑपरेशन को शुरू किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, सर्द हवा जो ऑपरेशन है यह ऑपरेशन शुरू किया गया है, ठीक है, बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, बीएसएफ के द्वारा ये राजस्थान में सर्द हवा ऑपरेशन है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, राजस्थान में है जो भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहीं पर यह ऑपरेशन को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ठीक है, तो मौद्रिक जुर्माना है जो आरबीआई ने लगाया है मौद्रिक जुर्माना। ठीक है, तो किस बैंक पर लगाया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक पर आरबीआई ने, ठीक है, मौद्रिक जुर्माना
लगाया है। ठीक है, केनरा बैंक पर आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 प्रदान किए हैं? ठीक है, तो यंग अचीवमेंट अवार्ड जो 2025 अवार्ड है, ठीक है, वह किस राज्य के राज्यपाल ने इस अवार्ड को प्रदान किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी बिहार, या ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को, ठीक है, यंग अचीवमेंट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना के लिए, ठीक है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली पेश किया गया है? ठीक है, ठीक है, तो संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है जो, यह किसके द्वारा पेश किया गया है? ठीक है, ये जो संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी है, यह भारतीय सेना के लिए पेश किया गया है, किसके द्वारा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी हो गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर सी हो गया गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये भारतीय सेना के लिए संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को पेश किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो समान संजीवनी जो ऐप लॉन्च किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार ने इस समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, समान संजीवनी ऐप है जो हरियाणा की राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह प्रक्षेपित होगा? ठीक है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह जो प्रक्षेपित होगा, किसके द्वारा 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी DRDO, ऑप्शन नंबर सी नासा, या ऑप्शन नंबर डी जक्सा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसरो। ठीक है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो के द्वारा, ठीक है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा इसरो के द्वारा ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 की ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, या ऑप्शन नंबर डी चौथा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी चौथा। ठीक है, चौथा है जो 2025 के ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का जो रैंक है यह चौथा है। ठीक है, भारत का रैंक चौथा है कहाँ पे? 2025 के जो ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति का जो रैंकिंग हुआ है उसमें भारत का रैंक है चौथा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा ऊर्जा और संसाधन संस्थान संयुक्त रूप से ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया देहरादून, ऑप्शन नंबर बी हो गया नासिक, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, या ऑप्शन नंबर डी हो गया हैदराबाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, प्रति वर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो गया 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी, या ऑप्शन नंबर डी 27 जनवरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? ठीक है, तो ये भारत में विश्व, ठीक है, भारत में, ठीक है, ये विश्व पिक बॉल जो है, ठीक है, लीग का जो पहला संस्करण किस शहर में शुरू हुआ भारत में? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी असम या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए मुंबई। ठीक है, ठीक है, मुंबई में विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण है जो ये मुंबई में शुरू हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में 76वां गणतंत्र दिवस परेड में, ठीक है, खाली स्थान की झांकी पहली बार शामिल होगी। ठीक है, तो पहली बार झांकी शामिल होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय जल सेना, ऑप्शन नंबर बी भारतीय थल सेना, ऑप्शन नंबर सी भारतीय वायुसेना या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी यानी कि भारतीय जल सेना, भारतीय वायु थल सेना और भारतीय वायुसेना तीनों है जो 76वें गणतंत्र दिवस परेड में यह पहली बार झांकी में शामिल होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस के परेड में, ठीक है, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ये तीनों सेना है जो पहली बार झांकी में शामिल होगी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की जो मेजबानी की जा रही है वो गुजरात राज्य में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक वैश्विक उपभोग में भारत की हिस्सेदारी 16% होने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर ए 2030, ऑप्शन नंबर बी 2035, ऑप्शन नंबर सी 2045 या ऑप्शन नंबर डी 2050। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ष 2050। ठीक है, वर्ष 2050 तक, ठीक है, भारत की जो, ठीक है, वैश्विक उपभोग में भारत की जो हिस्सेदारी 16% होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में तीनों सेनाओं की झांकी का थीम क्या था? ठीक है, तो जो गणतंत्र दिवस 2025 का हुआ उसमें तीनों सेनाओं ने पहली बार झांकी में भाग लिया था। ठीक है, पहली बार झांकी में तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो तीनों झांकियों की थीम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अखंड और सुरक्षित भारत, ऑप्शन नंबर बी दृढ़ और सुरक्षित भारत, ऑप्शन नंबर सी सशक्त और सुरक्षित भारत, ऑप्शन नंबर डी समर्थ और सुरक्षित भारत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सशक्त और सुरक्षित भारत। ठीक है, सशक्त और सुरक्षित भारत ये थीम था। ठीक है, भारतीय जो तीनों सेनाओं थे, ठीक है, भारतीय तीनों सेनाओं के झांकी का थीम था। ठीक है, भारतीय तीनों सेनाओं को जो थीम था, ठीक है, वह था सशक्त और सुरक्षित भारत। ठीक है, देखिए 2025 में जो गणतंत्र दिवस हुआ इसमें भारतीय के तीनों सेनाओं ने पहली बार झांकी में भाग लिया था। ठीक है, भारत की तीनों सेनाओं जो ये झांकी में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में ये 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा
राज्य है जो इस शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। ये स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के, ठीक है, 18 प्रमुख राज्यों में से शीर्ष स्थान पर उड़ीसा राज्य है, ठीक है। ये वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में, ठीक है, वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में उड़ीसा है जो यह शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, शीर्ष स्थान पर है ये 18 प्रमुख राज्यों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस राज्य की झांकी में कृष्ण की शिक्षाएं औद्योगिकी आकांक्षाएं थीम प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा राज्य की झांकी के जो झांकी में कृष्ण की शिक्षाएं औद्योगिक कक्षाएं का थीम प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का मोती के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पूर्व का मोती के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी केरल या ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है, इसका पूर्व का मोती के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये गोवा, ठीक है। गोवा राज्य है जो पूर्व का मोती कहा जाता है पर गोवा को, ठीक है। तो पूर्व का मोती के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो यह गोवा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या है, ठीक है। तो 2025 का जो गणतंत्र दिवस था उसका थीम क्या था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर बी है विकसित भारत और विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर सी हो गया अमृत भारत जिसमें है विरासत और विकास, या ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा स्वर्णिम भारत, ठीक है, स्वर्णिम भारत जो कि विरासत और विकास, ठीक है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो था यह वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम थी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी में बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाई दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो गया बिहार, या ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो किस राज्य की झांकी है जो बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाई दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार राज्य की जो झांकी दिखाया गया था उसमें बौद्ध और विरासत, ठीक है, बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाया गया था, ठीक है। क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की जो झांकी था उसमें बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाई गई थी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं FDI आकर्षित करने में कौन सा राज्य है जो ये पहले स्थान पर है, ठीक है। तो FDI में आकर्षित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो गया महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी हो गया हरियाणा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य है जो, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं FDI में आकर्षित करने वाला जो राज्य है पहले स्थान पर वो है महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कितने सरकारी स्कूलों की बैंड टीमों को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लेने का अवसर मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया 3, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 4, ठीक है। तो देखिए कितने सरकारी स्कूलों को, ठीक है,
स्कूलों गणतंत्र दिवस परेड 2025 में ये स्कूलों जो बैंड टीमें थी उसको भाग लेने का अवसर मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 3 ऐसे सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, जिनके स्कूलों को जो बैंड बजाने वाला जो टीम था उसको गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लेने का अवसर मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, किस माह में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो कौन सा महीना में भारत ऊर्जा सप्ताह मनाएगा? ठीक है, चलिए सॉरी ठीक है, किस महीना में भारत है जो ऊर्जा सप्ताह मनाएगा? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2025, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 2025, ऑप्शन नंबर सी मार्च 2025 या ऑप्शन नंबर डी हो गया अप्रैल 2025। ठीक है, तो भारत है जो ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी फरवरी 2025। ठीक है, फरवरी 2025 में भारत है जो ऊर्जा सप्ताह मनाएगा। ठीक है, फरवरी 2025 में भारत है जो ऊर्जा सप्ताह मनाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में किसने राज्यों की वित्तीय स्थिति के आकलन हेतु वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया है? ठीक है, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो लॉन्च है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री कार्यालय या ऑप्शन नंबर डी RBI। ठीक है, तो यह किसके द्वारा है जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा ठीक है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुल कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया 500, ऑप्शन नंबर बी 742, ऑप्शन नंबर सी 942 या ऑप्शन नंबर डी 980। ठीक है, तो देखिए कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 942। ठीक है, 942 जो कुल कर्मी थे इनको ठीक है वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है 942 कर्मियों को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बालिका दिवस के अवसर पर इस समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो समान संजीवनी ऐप है जो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस राज्य के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य के द्वारा ये बालिका दिवस के अवसर पर इस समान संजीवनी ऐप है जो इसे लॉन्च किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा। ठीक है, तो समान संजीवनी ऐप है जो हरियाणा राज्य ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजित किया है? ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव है जो ये किस देश ने लॉन्च किया है? ठीक है, किस देश में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव को? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी नेपाल या ऑप्शन नंबर डी भूटान। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल देश में ठीक है पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव है जो इसका आयोजन किया जा रहा है नेपाल में। ठीक है, पश्मीना महोत्सव का आयोजन है नेपाल में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए भारत में
भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? ठीक है, तो वर्तमान में मतदाताओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 89.1 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 90.1 करोड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 99.1 करोड़, या ऑप्शन नंबर डी 101 करोड़। ठीक है, ठीक है, तो भारत में वर्तमान में जो मतदाताओं की संख्या कुल कितनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 99.1 करोड़। ठीक है, 99.1 करोड़ है जो भारत में मतदाताओं की कुल संख्या है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो ने 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया, या ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। ठीक है, तो भारत के जो प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, जो यह हुआ था 1950 में। ठीक है, तो इसमें प्रथम जो मुख्य अतिथि थे, ठीक है, वह कौन सा देश के थे? जो जो मुख्य अतिथि थे वह थे सुकर्नो। ठीक है, तो यह कौन देश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, जो सुकर्नो जो राष्ट्रपति जो थे, यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में यह मुख्य अतिथि थे। ठीक है, भारत में जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है, उसमें प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई देश के मुख्य अतिथि होते हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है, उन्होंने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की को जो स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 109 पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी 129 पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी 139 पुरस्कार, या ऑप्शन नंबर डी 149 पुरस्कार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा 139 पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार जो देने की जो मंजूरी दी है। ठीक है, तो कुल कितने? तो 139 कुल पुरस्कार है, ये पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, किस देश से आयात सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है? ठीक है, तो 25% की टैरिफ की जो घोषणा की है किस देश के साथ? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान, या ऑप्शन नंबर डी कोलंबिया। ठीक है, तो जो अमेरिका है, ठीक है, कौन सा देश के साथ अपने सामानों के आयात पर वो 25% की टैरिफ की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया देश पे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, आयात सामानों पर जितने भी सामान आयात होंगे उसे 25% की टैरिफ की घोषणा की है। ठीक है, कोलंबिया से जितने भी अमेरिका सामान आएगा उस पर 25% की टैरिफ की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत पेंशन योजना, ठीक है, कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है? ठीक है, एकीकृत जो पेंशन योजना है ये भारत में कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी 2025, ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च 2025, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2025, या ऑप्शन नंबर डी 1 मई 2025। ठीक है, तो एकीकृत जो पेंशन है यानी कि यूपीएस
जो पेंशन है इसको मंजूरी मिली है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 को से। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से जो एकीकृत पेंशन योजना है यह लागू करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो 2025 का जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है, ठीक है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ये कौन सा राज्य ने जीता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जो जीता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है जो, ठीक है, गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो गया पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी हो गया केरल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य है जो, ठीक है, ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है पंजाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है? ठीक है, 26 जनवरी के दिन, ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, या ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। ठीक है, तो मोबाइल ऑपरेशन थिएटर जो लॉन्च किया गया है इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को लॉन्च किया है। ठीक है, मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया गया है नागालैंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है? ठीक है, तो भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जो किस कंपनी ने पेश किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्पाइस जेट, ऑप्शन नंबर बी एयर एशिया, ऑप्शन नंबर सी गो एयर, या ऑप्शन नंबर डी हो गया सरला एविएशन। ठीक है, तो भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जो यह किया गया है सरला एविएशन के द्वारा। ठीक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सरला एविएशन के द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है। ठीक है, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जो सरला एविएशन के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे, ठीक है, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है? ठीक है, तो मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर सी युवराज सिंह, या ऑप्शन नंबर डी जय शाह। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जय शाह। ठीक, तो उसकी जय शाह है जो ये मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, या ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति JS खेहर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति JS खेहर। ठीक है, न्यायमूर्ति JS खेहर को, ठीक है, ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यायमूर्ति JS खेहर को, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, न्यायमूर्ति JS खेहर जो थे यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, यह एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? ठीक है, चलिए इसका तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अलास्का की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया की खाड़ी, या ऑप्शन नंबर डी होडुराम की खाड़ी, सॉरी होडुरास की खाड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी को नया नाम बदल कर रख दिया गया है अमेरिका की खाड़ी। ये क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है। ठीक है, BBI क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन ही जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का 0.1184 का स्कोर के साथ किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरे, या ऑप्शन नंबर डी चौथा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथा। ठीक है, भारत का जो चौथा रैंक है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्कोर है 0.1184। ठीक है, भारत का स्कोर 0.1184 स्कोर के साथ यह चौथे स्थान पर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 17 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC को वार्षिक रैली को संबोधित किया गया है? ठीक है, तो NCC को वार्षिक रैली संबोधित किया गया है, किसके द्वारा संबोधित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, तो वार्षिक रैली संबोधित किया गया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, ये राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC को वार्षिक रैली संबोधित किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये वार्षिक रैली जो होगा इस संबोधित किया गया है ये 27 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर ये क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग का लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2026, ऑप्शन नंबर बी 2028, ऑप्शन नंबर सी 2030,
या ऑप्शन नंबर डी 2032। ठीक है, तो भारतीय, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय उत्पादों के लिए ये 10,000 जो जीआई टैग है ये निर्धारित किया गया है, ये इसको 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो है भारत 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 भारतीय जो उत्पादों है उसको ये 10,000 भौगोलिक संकेत यानी कि 10,000 को जीआई टैग लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी कि 10,000 जीआई टैग मिल जाएगा 2030 तक। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 606 गांवों में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है? ठीक है, तो किस राज्य ने 606 गांवों के लिए ये 4 कल्याणकारी योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो 4 कल्याणकारी योजनाएं जो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है। ठीक है, तेलंगाना राज्य के 606 गांवों में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, हाल ही में किस 2 भारतीय शहर बन गए हैं जिन्हें यूनेस्को ने, ठीक है, वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी के नाम से किन 2 शहर को दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इंदौर और जयपुर, ऑप्शन नंबर बी इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर और बीकानेर या ऑप्शन नंबर डी इंदौर और भोपाल। ठीक है, तो वेटलैंड सिटी के रूप में इंदौर और उदयपुर को मान्यता दी गई है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में इंदौर और उदयपुर को मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में, ठीक है, पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रांत कौन सा बना है? ठीक है, यानी कि दूसरा एशियाई देश कौन सा बना है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया भारत, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी चीन या ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। ठीक है, तो देखिए, जापान के बाद है जो यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई देश कौन है? ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत है जो यह दूसरा एशियाई देश बना है। ठीक है, ये यूरोड्रोन कार्यक्रम में ठीक है, पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई देश है भारत। ठीक है, ये पहला हो गया जापान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 बिलियन टीयू के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम बंदरगाह या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो ये 2027 तक ये 10 मिलियन टीईयू के साथ, ठीक है, ये शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो, ठीक है, जो कि ये शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, भारत का सकल
कर राजस्व बोलते हैं डीजी, सॉरी ये जीटीआर वित्त वर्ष 2023-24 में 10.8% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 18.40 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो गया 28.40 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो गया 38.40 लाख करोड़ रुपया, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 4.40 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये सी हो जाएगा 38.40 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो विश्व न्याय परियोजना में, ठीक है, परियोजना द्वारा, ठीक है, जारी था ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत का जो कौन सा स्थान हासिल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 79वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 81, ऑप्शन नंबर सी 84, या ऑप्शन नंबर डी ये 101। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया 79, ऑप्शन नंबर बी 81, ऑप्शन नंबर सी 84, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 101वां स्थान पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ठीक है, 79वां। ठीक है, भारत का 79वां ये स्थान हासिल किया है। ठीक है, ये विश्व न्याय परियोजना में। ठीक है, ये जो विश्व न्याय परियोजना होता है, जो ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है। रूल ऑफ इंडेक्स 2024 में भारत का जो रैंक था, ठीक है, विश्व न्याय परियोजना में, तो हो गया 79वां। ठीक है, नंबर एक क्वेश्चन है विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान किया है। ठीक है, तो वर्ष 2024 में भारत की जो जीडीपी में कितना प्रतिशत का योगदान दिया गया है। ठीक है, चलिए वो भी विनिर्माण क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया 14.5%, ऑप्शन नंबर बी होगा 17.6%, ऑप्शन नंबर सी हो गया 21.5%, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 43.7%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17.6%। ठीक है, 17.6% है जो। ठीक है, भारत विनिर्माण क्षेत्र में, ठीक है, वर्ष 2024 में जो जीडीपी का, ठीक है, 17.6% का योगदान दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर, ठीक है, बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत ने कहाँ आयोजित की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया भोपाल, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, या ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा सहयोग पर, ठीक है, ये भारत की जो दूसरी बैठक कहाँ की गई है। ठीक है, ये जो बैठक की गई थी, ये विश्व टेक विशेषज्ञ के समूह के द्वारा यह बैठक की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिल्ली में बैठक की गई है। ठीक है, दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर, ठीक है, जो भारत में दूसरी बैठक की गई थी, यह दिल्ली में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को ये विदेशी अंशदान के तहत ये लाइसेंस प्रदान किया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो गया गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी हो गया वाणिज्य मंत्रालय, या ऑप्शन नंबर डी हो गया विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो वृंदावन के बांके बिहारी जो मंदिर है, ठीक है, ये विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह गृह मंत्रालय ने
गृह मंत्रालय ने ये लाइसेंस को प्रदान किया है। ठीक है, चलिए गृह मंत्रालय है जो, ठीक है, ये वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया है? ठीक है, तो जो केंद्रीय बैंक है, जो डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, वो कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी भारत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा अमेरिका। ठीक, अमेरिका देश है जो, ठीक है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला यह आदेश दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में अमेरिकी विकास एजेंसी USAID, ठीक है, ने किस देश में अपना सभी विकासात्मक सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, या ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में अमेरिकी विकास एजेंसी ने, ठीक है, USAID के सभी ये विकासात्मक सहायता जो कार्यक्रम है इसको निलंबित कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ठीक है, तो ये लुकाशेंको जो था वह किस देश का राष्ट्रपति लगातार बनते आ रहा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया रूस, ऑप्शन नंबर बी बेलारूस, ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन, या ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। ठीक है, तो 7 बार राष्ट्रपति जो 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 बना है, ठीक है, 7वीं बार जो राष्ट्रपति चुनाव जीता है ये लुकाशेंको, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, यह किस देश का था? इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी बेलारूस। ठीक है, बेलारूस के ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो था ये लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ये डेटा की गोपनीयता और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 27 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 29 जनवरी, या ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी। ठीक है, तो डेटा संरक्षण दिवस है जो यह, इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी। ठीक है, 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, तो लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए 160वीं, ऑप्शन नंबर बी 161वीं, ऑप्शन नंबर सी 162वीं, या ऑप्शन नंबर डी 163वीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 160वीं। ठीक है, लाला लाजपत राय की, ठीक है, 128वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को, ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी हाल ही में 160वीं जयंती मनाई गई है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर रेल ट्रैक को अपग्रेड करके 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन स्पीड की क्षमता हासिल की है? ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ भारतीय रेलवे ने, ठीक है, कितने किलोमीटर जो ट्रैक है, रेलवे लाइन है, उसको अपग्रेड किया है, यानी कि चेंज किया है। ठीक है, इसलिए चेंज किया गया है कि उसकी जो ट्रेन का स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस जो ट्रैक है उस पर चलेगी। ठीक है, कितनों किलोमीटर वह ट्रैक को अपग्रेड किया है? ठीक है, उसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक 12,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 23,000 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 25,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी 23,000 किलोमीटर। ठीक है, 23,000 किलोमीटर है जो भारतीय रेलवे ने, ठीक है, रेल ने ये ट्रैक को अपग्रेड किया है। ठीक है, अपग्रेड किया है और ट्रैक पे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन दौड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को कहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चमोली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, या ऑप्शन नंबर डी देहरादून। ठीक है, तो 28 जनवरी को मोदी जी के द्वारा, ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देहरादून। ठीक है, देहरादून में, ठीक है, मोदी जी ने 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2024 में कितने प्रतिशत की वृद्धि बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 70%, ऑप्शन नंबर बी 83%, ऑप्शन नंबर सी 95%, या ऑप्शन नंबर डी 99%। ठीक है, तो देखिए आरबीआई की जो रिपोर्ट आया है उसमें 2024 में, ठीक है, यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, यानी कि डिजिटल जो भुगतान हुआ है, उसमें डिजिटल भुगतान में भारत की जे कितने प्रतिशत, मतलब कि कितना प्रतिशत भुगतान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी 83%। ठीक है, डिजिटल भुगतान जिसमें किया गया है उसमें 83% है जो, ठीक है, यूपीआई के हिस्सेदारी है। ठीक है, डिजिटल भुगतान किया गया है उसमें 83% यूपीआई की हिस्सेदारी है। ठीक है, यह आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए अब बताते हैं दोस्तों, अब बता रहे हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से। ठीक है, यह है एमसीक्यू क्वेश्चन, ये है सभी स्टैटिक्स जीके से। ठीक है, स्टैटिक्स जीके। चलिए, सेलुलोज का प्रमुख घटक क्या है? ठीक है, सेलुलोज का प्रमुख घटक, ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी जाइलम की माध्यमिक भित्ति, या ऑप्शन नंबर डी कीड़ों के अस्थि प्राचीर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज के प्रमुख घटक है। ठीक है, सेलुलोज के प्रमुख घटक कौन है? कोशिका भित्ति। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, किन राज्यों को ऋण अस्थिरता जोखिम के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है? ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको ऋण अस्थिरता जोखिम के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है। ठीक है,
ऋण मतलब कि हो गया लोन, ठीक है। लोन के प्रति बहुत ही संवेदनाशील माना गया है कौन कौन सा राज्य को। ऑप्शन नंबर ए हो गया पंजाब, बिहार और राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो गया केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, हरियाणा और उड़ीसा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, ठीक है, पंजाब, बिहार और राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, बिहार और राजस्थान, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, बिहार और राजस्थान, ठीक है। इस तीनों राज्य को, ठीक है, राज्य को ऋण अस्थिरता जोखिम के लिए ये सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है, ठीक है। ये माना गया है ये राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जो इसका निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, ये कौन सा देश। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर या ऑप्शन नंबर डी चीन, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश हो गया, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका देश है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो सभी करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये पश्मीना उत्सव है जो ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हो गया काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी हो गया लद्दाख या ऑप्शन नंबर डी अमृतसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ये पश्मीना उत्सव है जो ये मनाया जाता है ये काठमांडू में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। काठमांडू में पश्मीना उत्सव है जो यह मनाया जाता है, इस पश्मीना उत्सव का आयोजन किया जाता है काठमांडू में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने, ठीक है, जॉर्जिया को किस बीमारी से मुक्त की घोषित किया है, ठीक है। तो जॉर्जिया को WHO ने, ठीक है, ये किस बीमारी से उसे मुक्त घोषित कर दिया है जॉर्जिया देश को, ठीक है। यानी कि जॉर्जिया देश में कोई भी मतलब कि ये ऐसा बीमारी है जो वहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रेबीज या ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो जॉर्जिया है जो ये किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मलेरिया, ठीक है। मलेरिया से मुक्त देश है जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया में एक भी मलेरिया का पेशेंट नहीं है, ठीक है। ये WHO ने यह घोषित किया है, ठीक है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है जॉर्जिया देश को, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर इस शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, ठीक है। तो कौन सा राज्य सरकार है जो धार्मिक स्थानों के पास, ठीक है, यानी कि मंदिर हो गया, यही भी धार्मिक स्थान हो, वहाँ पे शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ठीक है, तो कौन सा राज्य है जो धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य है जो, ठीक है, ये धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थान है वहाँ आसपास शराब बिक्री नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। ठीक है, चलिए आते अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? ठीक है, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग के द्वारा किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज या ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। ठीक है, तो नया क्षेत्रीय कार्यालय की जो स्थापना किया गया है ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में, ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग, ठीक है, जलमार्ग प्राधिकरण ने, ठीक है, ये नया क्षेत्रीय कार्यालय को स्थापित किया है वाराणसी में। ठीक है, चलिए आते अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने किस देश के सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी नेपाल या ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। ठीक है, तो ये भारत के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने, ठीक है, ने किस देश के सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा का मूल्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका देश, ठीक है, श्रीलंका देश के लिए, ठीक है, ये सौर पीवी परियोजना के लिए ऊर्जा का मूल्य निर्धारित किया है। ठीक है, ये भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने यह ऊर्जा मूल्य को निर्धारित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेगी? ठीक है, तो केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा 2025-26 के लिए। तो ये कब किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च या ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमन है, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट जो पेश किया जाएगा, ठीक है, यह 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आ जाते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? ठीक है, तो समुदाय का वर्ष घोषित किया है ये अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2024, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2025, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2028 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2030। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है
इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2025। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2025 में संयुक्त 25 को ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है, समुदाय का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, समुदाय का वर्ष घोषित किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देखिए, हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अब जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 27 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 29 जनवरी, या ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी। ठीक है, तो भारतीय समाचार पत्र दिवस जो मनाया जाता है ये 29 जनवरी को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 जनवरी। ठीक है, 29 जनवरी को भारत में प्रत्येक वर्ष भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है 29 जनवरी को। ठीक है, चलिए अब जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में कहाँ बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। ठीक है, तो सब भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है जो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, बोई मेला। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, या ऑप्शन नंबर डी मेरठ। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है जो ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना जो है पुस्तक मेला, इसका नाम है बोई मेला। ठीक है, इसका जो आयोजन किया जा रहा है ये कोलकाता में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है। ठीक है, तो भारत देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र है जो ये कहाँ पे शुरू किया गया, यानी कि किस राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, या ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। ठीक है, तो जैविक मत्स्य केंद्र जो ये भारत में सबसे पहले शुरू किया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिक्किम में भारत का पहला ये जैविक मत्स्य केंद्र को शुरू किया गया है सिक्किम में। ठीक है, ठीक है, तो जैविक मत्स्य केंद्र जो कहाँ पे शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, तो ग्रामीण क्रिकेट लीग जो शुरू हुआ है 21 राज्य ने सर्वप्रथम शुरू किया है। ठीक है,
चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी हो गया पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हो गया बिहार, या ऑप्शन नंबर डी हो गया हरियाणा। ठीक है, तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य तो हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य है जो ये ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ग्रामीण यही क्वेश्चन है जो ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये बिहार हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए, गणतंत्र दिवस 2025 परेड में किस राज्य की झांकी को ये पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में, ठीक है, ये प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है, ये गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस परेड जो हुआ था 2025 में, ठीक है, तब पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में ये प्रथम स्थान लाया है। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य को, ठीक है, ये पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, ये गणतंत्र दिवस 2025 के परेड की झांकी में। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है। ठीक है, तो पहला डीप सी रडार है जो ये किस देश ने ये सबसे पहले विकसित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान, या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है, तो पहला डीप सी रडार है जो यह विकसित किया है ये चीन ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी चीन। ठीक है, चीन देश है जो, ठीक है, दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है। ठीक है, दुनिया का डीप सी पहला रडार है जो ये विकसित किया है तो चीन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ये रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में कौन सा राज्य है जो इस शीर्ष पर है। ठीक है, देखिए, रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में ये शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, तो देखिए, ये एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में जो शीर्ष स्थान पर है ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश है जो, ठीक है, रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में इस शीर्ष स्थान पर ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। ठीक है, ये जो रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल, ठीक है, इसका जो डाटा तैयार करता है कौन करता है। ठीक है, हर एक साल का रिपोर्ट तैयार कौन करता है। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, यह रिपोर्ट को तैयार करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, भारत और किस देश ने स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी सूडान, या ऑप्शन नंबर डी चीन। ठीक है, तो देखिए, कौन सा देश है जो स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत के साथ। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया,
ठीक है, भारत और इंडोनेशिया देश है जो स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर कितनी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह में, ठीक है, कितने कल्याणकारी योजनाएं के शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 या ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने चार कल्याणकारी योजनाएं को शुरू की है। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, विश्व आर्थिक मंच की, ठीक है, 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच जो हुआ था, ठीक है, इसमें 55वीं वार्षिक बैठक हुआ था, तो इसका विषय क्या था। ऑप्शन नंबर ए बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, ऑप्शन नंबर बी विश्वास का पुनः निर्माण, ऑप्शन नंबर बी खंडित विश्व में सहयोग या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच की जो 55वां जो वार्षिक बैठक थी, ठीक है, तो इसका बैठक थी, इसका विषय था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ठीक है, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग थी। ठीक है, ये विश्व आर्थिक मंच की जो 55वीं वार्षिक बैठक हुई थी, ठीक है, इसका विषय था। ठीक है, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, ठीक है, भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, कौन सा राज्य। ऑप्शन नंबर ए हो गया केरल, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी बिहार। ठीक है, तो भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला जो राज्य है ये त्रिपुरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य जो ये भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला ये पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन हुआ है, ये किस राज्य की राज्य सरकार ने किया है, यानी कि किस राज्य में एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ठीक है, तो ये एक्सपेरियम पार्क है जो ये किया गया है, ये तेलंगाना राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तेलंगाना राज्य में एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक्सपेरियम पार्क है जो ये किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ठीक है, तो भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला ये कौन सा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पंजाब या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। ठीक है, तो भांग की खेती के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट है यह हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट को लाया गया है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट की तरह भांग की खेती किया जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है? ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत और किस देश ने कैलाश यात्रा के लिए फिर से शुरू करने की सहमति जताई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी नेपाल या ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। ठीक है, तो भारत और चीन देश है, ठीक है, चीन देश ने एक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए फिर से सहमति जताई है। ठीक है, यानी कि भारत और चीन है जो, ठीक है, चीन और भारत है जो एक कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की सहमति जताई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो शहीद दिवस जो किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 28 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 29 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी या ऑप्शन नंबर डी 31 जनवरी। तो शहीद दिवस जो मनाया जाता है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को इस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है जो ये किस राज्य में आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है जो यह हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का जो आयोजन है यह किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है? ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए ये कितने रुपये की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 30,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी 32,800 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर सी 34,300 करोड़ रुपये या ऑप्शन नंबर डी 35,600 करोड़ रुपये। ठीक है, तो इसका तो केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने ये 34,300 करोड़ रुपये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34,300 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक क्रॉप्स परीक्षण किया है? ठीक है, CROPS क्रॉप्स परीक्षण है जो यह परीक्षण किया है। ठीक है, पौधे की वृद्धि के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया नासा, ऑप्शन नंबर बी जाक्सा, ऑप्शन नंबर सी इसरो या ऑप्शन नंबर डी स्पेस एक्स। ठीक है, तो किस एजेंसी ने पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक क्रॉस परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। ठीक है, इसरो ने पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक क्रॉस परीक्षण किया है। ठीक है, पौधों की वृद्धि
का अध्ययन करने के लिए ये क्रॉप्स का परीक्षण किया है इसरो ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? ठीक है, असम की जो पहली राजधानी हुआ है, ठीक है, बताते हैं, कुछ देर इंतजार कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए असम राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए दिसपुर, ऑप्शन नंबर बी डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी या ऑप्शन नंबर डी तेजपुर। ठीक है, तो देखिए असम राज्य की जो पहली राजधानी या वर्तमान में जो राजधानी वो है दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, तो असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? ये हो जाएगी डिब्रूगढ़। ठीक है, असम की राजधानी डिब्रूगढ़ है जो, ये दूसरी राजधानी बनने की घोषणा की गई है। ठीक है, असम राज्य सरकार ने डिब्रूगढ़ शहर को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो असम राज्य की दूसरी राजधानी कौन होगी? तो डिब्रूगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव ये प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाला उत्सव है? ठीक है, ये हॉर्नबिल जो महोत्सव है, ठीक है, ये किस राज्य में यह उत्सव मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर या ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। ठीक है, तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है, ठीक है, ये नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल जो महोत्सव है नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए हॉर्नबिल महोत्सव है जो प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजन किया जाता है। यह नागालैंड राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब दोस्तों देखिए, अब लास्ट में आपको कुछ स्टैटिक्स जीके बता रहे हैं। ठीक है, ये सभी जो स्टैटिक्स जीके है ये सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी जीके बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ठीक है, यानी कि NH, ठीक है, NH2, ठीक है, सॉरी लिखाने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, देखिए NH, ठीक है, NH2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 जो है ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो किन 2 शहरों को जोड़ता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिल्ली और कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र और केरल, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक और गोवा। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो ये दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, राष्ट्रीय NH यानी कि NH2 है जो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता समानता न्याय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता समानता और जवाबदेही। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का जो लोकप्रिय नारा था ये था स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, ये था फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत किस प्रकार के लोकतांत्रिक का अनुसरण करता है। ठीक है, हमारा देश भारत है जो, ठीक है, भारत जो है ये किस प्रकार के लोकतंत्र का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी अध्याक्षीय, ऑप्शन नंबर सी अप्रत्यक्ष, या ऑप्शन नंबर डी तानाशाही। ठीक है, तो हमारा देश भारत है जो, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अनुसरण करता है। ठीक है, हमारा भारत है जो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए